सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम। सोचिए जरा, बिहार की सड़कों पर बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या अवैध निर्माण, मशीन आगे बढ़ती है और दीवारें चंद सेकंड में मलबे में बदल जाती है। कैमरे चलते हैं, सुर्खियां बनती है और संदेश साफ जाता है कि सरकार अब सख्त है। लेकिन इसी शोर के बीच एक और आवाज है जो उतनी तेज नहीं मगर कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह आवाज है बंद कमरों में चलती फाइलों की, टेबल के नीचे सरकते लिफाफों की और सिस्टम में धीरे धीरे फैलते उस जहर की जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। सवाल यह है कि जिस बिहार में बुलडोजर अवैध दीवारें गिरा सकता है, क्या वही बुलडोजर कभी रिश्वत के इन मजबूत कीलों पर भी चलेगा? क्योंकि हकीकत ये है कि हाल के सालों में, खासकर 2025 में, भ्रष्टाचार ने ऐसा सिर उठाया है कि उसने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आज की कहानी उसी टकराव की है। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई, दूसरी तरफ बढ़ता भ्रष्टाचार और बीच में आम आदमी जो हर बार सवाल पूछता है, क्या शक्ति सिर्फ जमीन तक सीमित है या सिस्टम भी कभी साफ होगा? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस सच्चाई की जो अक्सर फाइलों के पन्नों में दबा दी जाती है, लेकिन साल 2025 में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की इमारत ऐसी ऊंची हो चुकी है कि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। सवाल सीधा है, क्या ये शक्ति का नतीजा है या सिस्टम में फैली सड़ांध अब खुलकर सामने आ रही है? दोस्तों, बिहार सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में कुल 122 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। जरा सोचिए, पिछले 25 वर्षों में हर साल औसतन करीब 72 मामले ही दर्ज होते रहे हैं, यानी 2025 में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। अब इसमें एक और अहम बात जोड़ लीजिए, यही वो साल था जब बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव भी हुए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या चुनावी साल में निगरानी ज्यादा सख्त हुई या फिर भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया? अगर हम 2018 से 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। इन 7 सालों में औसतन हर साल करीब 50 मामले ही सामने आए। 2018 में 63 केस, 2019 में 68, 2020 में गिरकर सिर्फ 37, 2021 में 58, 2022 में सबसे ज्यादा 72, 2023 में महज 36 और 2024 में भी आंकड़ा सीमित रहा। लेकिन 2025 में अचानक 122 मामले। ये उछाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। या तो भ्रष्टाचार की रफ्तार तेज हुई है या फिर पहली बार सिस्टम ने आंखें खोलकर देखना शुरू किया। अब आते हैं सबसे गंभीर पहलू पर। 2025 में दर्ज हुए कुल मामलों में करीब 81% सिर्फ रिश्वतखोरी से जुड़े थे, यानी 122 में से 101 मामले सीधे सीधे घूस के। दोस्तों, ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस आम आदमी की कहानी है जिसे एक फाइल बढ़वाने के लिए, एक सर्टिफिकेट पाने के लिए या अपनी जायज हक की चीज के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती है। 25 साल का औसत देखें तो हर साल लगभग 47 रिश्वतखोरी के मामले दर्ज होते थे। 2018 से 2024 के बीच ये औसत और गिरकर करीब 35 पर आ गया था। लेकिन 2025 में 101 केस, मतलब निचले और मध्य स्तर के प्रशासन में रिश्वत की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ फाइलों में केस दर्ज नहीं हुए बल्कि कार्रवाई भी हुई। 2025 में ट्रैप ऑपरेशन के जरिए 107 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें 7 महिलाएं भी थी और 6 ऐसे लोग थे जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे। ये संकेत साफ है कि भ्रष्टाचार अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक पूरा नेटवर्क बन चुका है। इन ऑपरेशनों में कुल माने तो लगभग 38 लाख रुपए की रिश्वत बरामद हुई। एक ही मामले में 3 लाख रुपए की बरामदगी हुई, जो बताते हैं इस घूस की रकम अब छोटे नोटों में नहीं, मोटे पैकेट में दी जा रही है। अब जरा सजा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2025 में कुल 29 मामलों में फैसला सुनाया गया। इनमें से 28 फैसले पटना की सतर्कता अदालत ने दिए। अगर तुलना करें तो 2025 में सिर्फ 18 मामलों में ही सजा हुई थी, और अगर 25 वर्षों का औसत देखें तो हर साल महज 5 से 6 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाता था। इस लिहाज से 2025 वाकई एक असाधारण साल कहा जा सकता है। कम से कम अदालतों के स्तर पर यह संदेश गया कि अब मामले ठंडे बस्ते में नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी तस्वीर का एक कड़वा सच भी है। सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार का मामला निपटने में औसतन 13 साल लग जाते हैं। सोचिए, एक शिकायत दर्ज होती है, जांच चलती है, चार्जशीट दाखिल होती है, फिर सुनवाई और आखिर में फैसला।
इस पूरी प्रक्रिया में एक दशक से ज्यादा का वक्त, इतने लंबे इंतजार में न जाने कितने गवाह टूट जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और आरोपी आराम से रिटायर होकर पेंशन भी लेने लगते हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस सच्चाई को समझते हुए सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने आगे की योजना भी बनाई है। ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक 2026 से 2 विशेष सेल बनाए जाएंगे। ये एक सेल चार्जशीट दाखिल होने से लेकर सुनवाई और फैसले तक पूरी कानूनी प्रोसेस पर नजर रखेगा। दूसरा सेल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी समय पर दिलाने का काम करेगा। इसके साथ ही जांच को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक अलग टेक्नोलॉजी विंग बनाने की भी योजना है। सवाल यही है, ये योजनाएं कागज पर रहेंगी या जमीन पर उतरेंगी? 2025 में सिर्फ रिश्वतखोरी ही नहीं बल्कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल 15 डीए केस दर्ज हुए, जबकि 25 साल का औसत महज 8 मामलों का रहा। इन मामलों में आरोपी के संबंधित अधिकारियों ने अपनी ज्ञात आय से करीब 12.77 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति जुटाई। सबसे बड़ा मामला भवन निर्माण विभाग के एक पूर्व कार्यपालक अभियंता से जुड़ा है, जिस पर 2.17 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति रखने का आरोप है। ये आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी संपत्ति बनाने का जरिया बन चुका है। 2025 में पद के दुरुपयोग और अधिकारों के गलत इस्तेमाल से जुड़े 6 मामले भी दर्ज किए गए। इनमें गेहूं खरीद में गड़बड़ी, जमीन के अवैध रजिस्ट्री, ग्रामीण विकास योजनाओं में लाभार्थियों की राशि का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल है। संख्या भले ही कम लगे, लेकिन असर बहुत गहरा है, क्योंकि यही वो योजनाएं हैं जिनसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलना चाहिए था। ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के तहत दिसंबर 2025 तक कुल 232 मामलों में संपत्ति जब्ती या कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कई मामले 1 दशक से भी पुराने हैं। पंचायती राज संस्थाओं से लेकर न्यायिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारी इन मामलों में शामिल हैं। इसके अलावा 2006 से 2015 के बीच शिक्षक नियुक्ति में कथित अनियमितताओं को लेकर भी कार्रवाई जारी है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे बिहार में 1711 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये अपने आप में बताता है कि सिस्टम की सफाई कितनी बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आज सवाल यही है, क्या सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजर कभी भ्रष्टाचार के इन किलों पर भी चलेंगे? क्योंकि जब तक रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग पर उसी सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम आदमी का भरोसा नहीं लौटेगा। 2025 के आंकड़े हमें आईना दिखाते हैं। ये आईना डरावना जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। या तो हम मान लें कि भ्रष्टाचार हमारी नीति है, या फिर इस सच्चाई को स्वीकार कर सिस्टम को बदलने की ईमानदार कोशिश करें। फैसला सरकार का भी है, सिस्टम का भी है और हम सबका भी है, क्योंकि जब सवाल भ्रष्टाचार का हो तो चुप्पी भी एक तरह की भागीदारी बन जाती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।